हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी शुरू होती है मिनजुन से, जो रास्ते में एक लड़की को रोककर उसका फोन नंबर मांगता है। वो लड़की कहती है कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, लेकिन मिनजुन उसे फिर से रोककर उसकी फेसबुक आईडी मांगता है। वो कहता है कि हम एक दूसरे के दोस्त तो बन ही सकते हैं। वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बनना चाहती। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मिनजुन चिल्लाते हुए कहता है कि कम से कम मुझे अपनी इंस्टा आईडी ही दे दो। तभी एक आदमी उसके पास आकर कहता है कि अगर मैं भी उस लड़की की जगह होता तो मैं तुम्हें अपना नंबर नहीं देता। मिनजुन पूछता है कि तुम कौन हो। वो आदमी उसे एक कार्ड देता है। वो लोगों को रियल लाइफ में डेट करना सिखाता है। मिनजुन कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है कि क्या तुम सिंगल लाइफ जी रहे हो? इस साल तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर बन जाएगी। मिनजुन कहता है कि मुझे तुम्हारे जैसे फ्रॉड की जरूरत नहीं है। वो आदमी कहता है कि मैं फ्रॉड नहीं हूँ, मैं ये सब अपने देश के लिए कर रहा हूँ। मिनजुन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। वो कहता है कि अब कोरिया की आबादी इतनी कम क्यों है। मिनजुन कहता है कि मुझे क्या पता। वो आदमी कहता है कि अब लोग प्यार करना भूल गए हैं। मिनजुन कहता है कि तुम सच में एक फ्रॉड हो। वो आदमी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि उस लड़की ने तुम्हें फोन नंबर क्यों नहीं दिया? मिनजुन कहता है कि शायद उसे मैं सुंदर नहीं लगा। वो आदमी कहता है कि प्यार में ये सब नहीं देखा जाता। मिनजुन कहता है कि 30 की एज के बाद आदमी और क्या कर सकता है। वो आदमी कहता है कि तुमने भावनाओं में बहकर उस लड़की से फोन नंबर मांगा और रिजेक्ट होने के बाद सोचा कि शायद वो लड़की बहुत भोली है और मेरे जैसे लड़कों को पसंद नहीं करती। मिनजुन सोचता है कि इसकी बातें तो 100% सही हैं। वो आदमी कहता है कि इस तरह का प्यार नहीं होता। ऐसे में आगे जाकर दो लोगों के बीच प्यार कम हो जाता है। इसी वजह से लोगों की शादी नहीं होती और अगर होती भी है तो उनमें से 50% का डिवोर्स हो जाता है। मिनजुन सोचता है कि इसकी बात तो सही है। वो पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। वो आदमी कहता है कि तुम मेरा 6 महीने का कोर्स ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें सब सिखा दूंगा। मिनजुन चिढ़ते हुए कहता है कि क्या तुम मेरे टूटे दिल से रुपए कमाना चाहते हो? जाओ यहाँ से चले जाओ। ऐसा कहकर मिनजुन वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे सामने से एक सुंदर लड़की अपनी ओर आती दिखाई देती है। इस लड़की का नाम जू यून है। उसे देखकर मिनजुन का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जू यून जाकर उस आदमी को बॉस कहते हुए उसका कॉलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि तुम कहाँ भाग रहे थे? बॉस कहता है कि मैं कहीं नहीं भाग रहा था, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए क्लाइंट ढूंढ रहा था। जूयून कहती है कि फिर तुम मेरी कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? बॉस कहता है कि मेरे पास इतने कॉल आते हैं कि मैंने परेशान होकर फोन साइलेंट पर रख दिया था। जूयून कहती है कि मैंने तुम पर भरोसा करके पूरी मेहनत से काम किया, लेकिन अभी तक तुमने मेरी सैलरी क्यों नहीं दी? बॉस कहता है कि जल्दी ही मेरे पास रुपए आने वाले हैं। जूयून कहती है कि पिछले कई महीनों से तुम मुझे यही कह रहे हो। बॉस कहता है कि जल्दी ही मेरी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे। जूयून थोड़ा सैड होते हुए कहती है कि ऐसा नहीं होगा, आजकल कोई प्यार पर भरोसा नहीं करता। बॉस कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, देखो वो हमारा नया स्टूडेंट है। जूयून देखती है कि वहाँ पर मिनजुन खड़ा होता है। जूयून बॉस से पूछती है कि तुम्हारे पास 2 किडनी है, तुम्हारे लिए 1 किडनी काफी है, दूसरी को बेचकर मेरी सैलरी दे दो। ऐसा कहकर वो उसे खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। बॉस डरते हुए कहता है कि नेक्स्ट मंथ मैं तुम्हारी पूरी सैलरी दे दूंगा। जूयून कहती है कि शायद मुझे तुम्हारी एक आंख भी बेचनी पड़ेगी। बॉस रोते हुए कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तभी पीछे से मिनजुन उन्हें रोकता है। वो उनके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हारी क्लास ज्वाइन करूँगा। ये देखकर बॉस खुश हो जाता है। मिनजुन कहता है कि मैं केवल 1 महीने के लिए ज्वाइन करूँगा। बॉस कहता है कि तुम्हें कम से कम 6 महीने के लिए ज्वाइन करना होगा। ऐसा कहकर वो जूयून को मिनजुन को मनाने का इशारा करता है। ये देखकर जूयून इरिटेट होती है, लेकिन फिर वो बड़े प्यार और क्यूटनेस से मिनजुन से कहती है कि अगर तुम 6 महीने के लिए ज्वाइन करोगे तो तुम्हें 1 महीने मुफ्त क्लास दी जाएगी, और अगर तुम 1 साल के लिए ज्वाइन करोगे तो तुम्हें 3 महीने की क्लास मुफ्त दी जाएगी। मिनजुन कहता है कि मुझे पर्सनल रीजन की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं 1 महीने के लिए ज्वाइन करूँगा और 6 महीने की फीस दूंगा। अगर 1 महीने में मेरी गर्लफ्रेंड बन गई तो मैं और 6 महीने की फीस दे दूंगा।
ये सुनकर बॉस और जूयून खुश हो जाते हैं। तभी मिंजुन कहता है, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर 1 महीने में मेरी गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो जूयून को मेरी गर्लफ्रेंड बनना पड़ेगा। जूयून तुरंत मना करती है, लेकिन बॉस उसका मुंह बंद करके उसे साइड में ले जाता है और कहता है कि हम 1 महीने के अंदर इसकी गर्लफ्रेंड बनवा देंगे। जूयून कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसे 1 महीने में कोई गर्लफ्रेंड मिलेगी। बॉस कहता है कि क्या तुम्हें मेरे डेटिंग मेथड्स पर भरोसा नहीं है? जूयून कहती है कि मुझे भरोसा है। बॉस कहता है कि मैं तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बनने दूंगा, 1 महीने में मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनवा दूंगा। जूयून कहती है कि ये बहुत मुश्किल है। बॉस कहता है कि क्या मेरे पिछले सारे स्टूडेंट्स को लव नहीं मिला? तुम बस मुझ पर भरोसा रखो और शायद तुम्हें ही उससे प्यार हो जाए। जूयून उसे मजाक करने से मना करती है। तभी मिंजुन उनके पास आता है। बॉस उसे कहता है कि हमने आपस में बात करके ये फैसला लिया है कि हम 1 महीने में तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनवा देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जूयून तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। ये सुनकर मिंजुन एक्साइटेड हो जाता है। जूयून कहती है कि हम तुम्हें अच्छे से सब सिखाएंगे ताकि ऐसा ना हो। बॉस कहता है कि चलो तुम्हारी क्लास शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में वो तीनों एक बेंच पर बैठे होते हैं। बॉस मिंजुन से पूछता है कि तुम उस लड़की से नंबर मांगने क्यों गए थे? मिंजुन कहता है कि वो मेरी फेवरेट टाइप की लड़की थी। जूयून पूछती है कि क्या तुम अपनी पसंद की किसी भी लड़की से बात करने चले जाते हो? मिंजुन कहता है कि मैंने एक रिलेशनशिप की बुक में पढ़ा था कि ज्यादा सोचना नहीं चाहिए और बस दिल की बात बोल देनी चाहिए। ज्यादा वेट करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। बॉस कहता है कि तुम पूरे सही तो नहीं हो लेकिन पूरे गलत भी नहीं हो। मिंजुन पूछता है कि क्या मेरा तरीका गलत था? बॉस कहता है कि तुमने गलत तरीके से उसे अप्रोच किया। मिंजुन को कुछ समझ नहीं आता। बॉस कहता है कि नंबर मांगने से पहले तुम्हें उस लड़की की कंडीशन देखनी चाहिए थी। मिंजुन और ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। बॉस जूयून को उसे करके दिखाने के लिए कहता है। इसके बाद जूयून उन्हें 4 अलग अलग तरीकों से चलकर दिखाती है। बॉस पूछता है कि चारों में से तुम कौन सी वाली जूयून से बात करोगे? मिंजुन कहता है कि मुझे तो चारों पसंद आई। जूयून कहती है कि फिर मेरा ऐसा करके दिखाने का क्या फायदा हुआ? मिंजुन कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आया। बॉस कहता है कि शुरू की तीनों जूयून कहीं न कहीं बिजी थी। ऐसी लड़कियों से बात करने का कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो तुम पर ध्यान ही नहीं देंगी। जूयून कहती है कि ऐसे में तुम्हें नंबर मिलने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। बॉस कहता है कि अगर लड़कियां खुद तुम्हें पसंद करती हो तो बात अलग है, तब तो ये सब सीखने की जरूरत ही नहीं है। और चौथी वाली जूयून तो थकी हुई थी तो उससे बात करना तो बेकार है। जूयून कहती है कि जब किसी लड़की का मूड खराब हो तो उसके पास नहीं जाना चाहिए। बॉस कहता है कि मौसम का भी लोगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो खराब मौसम में भी किसी लड़की से नंबर नहीं मांगना चाहिए। मिंजुन पूछता है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए? बॉस कहता है कि जब कोई लड़की अकेली बोर हो रही होती है तो वो बाहर घूमने जाती है। वो अकेले आराम से टहलती रहती है। ऐसी लड़कियों का मूड खराब होने के चांस कम होते हैं और अगर वो सजी धजी है तो मतलब वो चाहती है कि कोई उससे बात करे। अगर तुम ऐसी लड़की से नंबर मांगो तो नंबर मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। मिंजुन कहता है कि इन सब से चांस तो बढ़ जाता है लेकिन क्या इसका कोई परफेक्ट तरीका है? जूयून कहती है कि ऐसा नहीं होता है। बॉस कहता है कि तुम्हें लड़कियों पर अपना अच्छा इम्प्रेशन छोड़ना चाहिए। जूयून कहती है कि लड़कों को अपनी ड्रेसिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। फिर वो दोनों उसे तैयार करवाते हैं। जूयून उसे सेंट देते हुए लगाने को कहती है। मिंजुन अपने सिर पर लगाता है। ये देखकर जूयून को हंसी आ जाती है। फिर वो खुद उसके सेंट लगाती है। इसके बाद बॉस कहता है कि चलो अब काम पर लग जाओ। मिंजुन कहता है कि अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सीखा। बॉस कहता है कि 1 महीने में गर्लफ्रेंड पाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। फिर बॉस डायलॉग मारता है कि खुद पर नहीं मुझ पर भरोसा करो जो तुम पर भरोसा करता है। मिंजुन एक राइटर का नाम लेकर कहता है कि ये तो उसने कहा था। बॉस कहता है कि इसलिए मुझे स्मार्ट लड़कों से चिढ़ है। बाद में मिंजुन और जूयून एक जगह बैठकर लड़कियों का वेट कर रहे होते हैं। वो पूछता है कि क्या ये तरीका सही है? जूयून कहती है कि मुझे बॉस पर पूरा भरोसा है। मिंजुन कहता है कि तुम उस पर भरोसा नहीं करती हो बल्कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करती हो। जूयून कहती है कि हम बॉस के तरीके पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। फिर वहाँ से अलग अलग लड़कियाँ जाती है
कोई परेशान होती है तो कोई जल्दी में होती है। तभी एक सुंदर सी लड़की वहाँ टहलते हुए आती है। मिनजुन तो उसे देखकर जैसे खोसा जाता है। तभी जूयून उससे उसके एयरपॉड्स मांगती है। उससे एयरपॉड्स लेकर वो उसमें से एयरपॉड्स निकालकर उसे चार्जिंग केस देकर कहती है कि ये उसे देकर कहना कि तुमने ये गिरा दिया था। ये सुनकर मिनजुन चौंक जाता है। वो उसे जल्दी जाने के लिए कहती है। मिनजुन उस लड़की को रोकता है, लेकिन उसके सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। जब वो लड़की पूछती है कि क्या हुआ, तो वो उसे चार्जिंग केस देकर कहता है कि तुमने ये गिरा दिया था। वो लड़की उसे थैंक्स कहती है। तभी मिनजुन को जूयून की कॉल आती है। वो उसे तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहती है। ये सुनकर मिनजुन वहाँ से चला जाता है। वो लड़की उसे देखती रहती है। जूयून के पास जाकर मिनजुन उससे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बुलाया। वो कहती है कि अगर तुम उस टाइम उस लड़की से नंबर मांगते तो उसे शक हो जाता। मिनजुन कहता है कि अब मैं उसका नंबर कैसे लूँगा। वो कहती है कि अगर उसे तुम्हारे इरादों के बारे में पता चल जाता तो सब खत्म हो जाता। फिर मिनजुन पूछता है कि मेरे चार्जिंग केस का क्या होगा। उधर वो लड़की जब अपनी जेब में हाथ डालती है तो उसके हाथ में 2-2 चार्जिंग केस होते हैं। दूसरी तरफ जूयून कहती है कि अगर वो एक अच्छी लड़की होगी तो वो उसी जगह पर तुम्हारा चार्जिंग केस वापस करने आ जाएगी। अगर तुम्हारी किस्मत में मिलना लिखा होगा तो तुम दोनों फिर से मिलोगे। बेचारे मिनजुन को अपने चार्जिंग केस के लिए पूरा फील हो रहा होता है। तभी पीछे से वही लड़की आकर मिनजुन को रोकती है। वो कहती है कि तुमने मुझे गलत चार्जिंग केस दे दिया था। अब शायद मिनजुन को गर्लफ्रेंड मिलने वाली थी। और यहीं पर इस ड्रामा की एंडिंग हो जाती है। आई होप कि आपको आज का ये ड्रामा पसंद आया होगा। आपको आज का ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ड्रामा के साथ। थैंक यू।